अगर आज के टाइम पर तुम थोड़ा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तो तुमने एक टर्म ज़रूर सुनी होगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा दोनों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बहुत तगड़ा क्रेज़ है। इसमें एक ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है तुमको और उसको फॉलो करोगे तो तुम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या फिर 30 दिन में अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लेकर आ सकते हो या फिर अपना एक बेटर वर्जन बन सकते हो। और इस सारे प्रोसेस को बोल दिया जाता है फिक्स इन माई लाइफ और या फिर फिक्स योर लाइफ बाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें कन्विंस कर लेता है कि तुम अपने दिन का हर एक घंटा ऐसे ऑप्टिमाइज करो जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाए और तुम तुम्हारी लाइफ में हैप्पी हो जाओ। बात सही है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो गलत चीज़ है। ये हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के बजाय हमें सेल्फ हेट की ट्रैप में फंसा देता है, जिसमें हम हमारी फिजिकल सेल्फ को हेट करने लगते हैं। हम फिजिकली जैसा दिखते हैं उसको हम नफरत करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि जैसा वो दिख रहे हैं वो वैसा ना दिखते और किसी और तरीके का दिखते, जिससे उनको सोसाइटी में पसंद किया जाता। मेरा तो ये मानना है कि कंप्लीटली मिथ है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर लुक्स मैक्सिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अगेंस्ट मैं हर बार बोलता हूँ। इसलिए नहीं बोलता कि मुझे लुक्स मैक्सिंग पसंद नहीं है या फिर ये एक गिमिक है, ऐसा नहीं है। लुक्स मैक्सर्स लुक्स मैक्सिंग को जैसे प्रेजेंट करते हैं मुझे उससे प्रॉब्लम है। लुक्स मैक्सर्स लुक्स मैक्सिंग को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो तुम्हारे लुक्स को कंप्लीटली बदल देगा। आज तुम ऐसे दिख रहे हो, कल तुम अलग तरीके से दिखने लग जाओगे। वो कैसे? अपने आप पर काम करके, फैट लूज करके, प्रोटीन इंटेक बढ़ा करके, ये चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जब तुम हार्ड मैक्सिंग की तरफ देखते हो जिसमें सर्जरीज वगैरह आ जाती हैं, उसमें तुम डिफरेंट तरीके की सर्जरीज कराते हो, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी या फिर फिलर्स वगैरह और पता नहीं कितनी कितनी तरीके की सर्जरीज होती हैं, उसको प्रमोट किया जाता है हार्ड मैक्सिंग के अंदर। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मेरा यहाँ पर सिंपल एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि तुम लोग लुक्स मैक्सिंग को लुक्स इंप्रूव करने के बजाय इस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करो कि लुक्स मैक्सिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए तुम अपने एग्जिस्टिंग लुक्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो बाय ग्रूमिंग, ना कि तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। आज तुम जैसे दिख रहे हो कल तुम बिल्कुल अलग दिखने लग जाओगे बाय हार्ड मैक्सिंग एंड ऑल। नो, नॉट एट ऑल। खैर ये तो बात हो गई लुक्स मैक्सिंग की, लेकिन मैं यहाँ पर ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करने वाला हूँ कि कैसे लोग अपने आप से नफरत करना शुरू कर गए हैं और सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो एक्चुअल मतलब था उससे भटक चुके हैं। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे शुरू करता हूँ। जैसे ही इंडिया में स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ की तरफ एंटर करते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म में तो ये चीज़ और भी जल्दी होने लग गई है। स्कूल लाइफ में ही बच्चों को ऐसी इनसिक्योरिटीज होने लग गई हैं अपने शरीर से रिलेटेड। तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम ये हो वो हो, तुम्हारे अंदर 100 कमियां हैं और इन सारी कमियों का, इन सभी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन रखा जाता है? सबसे पहले हिट द जिम, जिम जाओ। मतलब लिटरली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू में बैठना नहीं आ रहा है, डिप्लोमेसी नहीं आती है मुझे, मेरे रिलेशंस बचाने नहीं आते हैं, उधर मैं जिम जाऊँ और अपनी बॉडी बनाऊँ। भाई बॉडी बनाने से मैं मानता हूँ बॉडी हेल्दी हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी बॉडी भी एस्थेटिक हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी एक्चुअली में बेटर बन जाएगी, फिजिकली दिखने में एस्थेटिक भी हो जाएगी, लोग पसंद भी करेंगे, तुम्हारे ऊपर कपड़े भी अच्छे लगेंगे। लेकिन क्या वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा? क्या वो तुम्हारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व कर देगा? क्या वो तुम्हारी लोनलीनेस को सॉल्व कर देगा? क्या वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सॉल्व कर देगा? और यही वो मेन इश्यूज हैं जिसके कारण सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के बाद भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स सोशली एंशियस हैं, लोस्ट फील करते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए अनश्योर हैं। तो क्या फायदा रहा तुम्हारी इतने साल की जिम की मेहनत का, प्रोटीन इंटेक का, जब तुम मिरर में देखो तुम्हारी बॉडी फिजिकली अच्छी है, दिखने में भी, एस्थेटिकली सब तरीके से अच्छी है, तुम्हारे मसल्स भी हैं, बाइसेप्स कट भी हैं, सब कुछ है, लिटरली जैसी जो एक बॉडी होती है वैसी है। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी नहीं जाती, इंट्रोवर्ट होने की, जोन आउट होने की, फोकस की प्रॉब्लम, यू स्टिल गेट डिस्ट्रैक्टेड, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लिटरली हर वो चीज़ जो तुम्हारे करियर में तो तुम्हारे काम आएगी, वो सब चीज़ें अभी भी तुम्हारे अंदर लैक करती हैं। तो फ़र्क क्या हुआ यहाँ पर? चीज़ें वहीं रही, बस वो जो चीज़ें तुम्हारी पुरानी बॉडी में थी, जो अनफिट थी, फिजिकली दिखने में भी अच्छी नहीं थी, वो निकल कर एक फिटर बॉडी में हो गई जो अच्छी दिखती है, एस्थेटिक भी है, मसल्स भी हैं, कट्स भी हैं, सब कुछ है, उस बॉडी में आ गई। लेकिन प्रॉब्लम तो वही रही ना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मेन गोल क्या था? तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, प्रॉब्लम्स ले जाएं, तुम्हारी जो भी करियर से रिलेटेड, तुम्हारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तुम्हारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो सारी चली जाएं। लेकिन वो तो गई नहीं। और इसी के साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक और प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। सोशल मीडिया पर जो भी तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के चूरन बेचता है, और वो वाले सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिनका सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सारा बॉडी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है और किसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, तुम्हारे करियर, तुम्हारी स्किल्स वगैरह इन चीज़ों के अराउंड उनका थॉट प्रोसेस सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिल्कुल नहीं घूमता।
मैं उनकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जब भी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी की बात करते हैं, अपने लुक्स की बात करते हैं और अपने पास्ट ट्रॉमास को तुम्हें बताते हैं कि मैं ऐसा दिखता था, मेरी मसल्स नहीं थी, मेरे पूरे शरीर पर फैट जमा हुआ था, मेरी हाइट छोटी थी, मेरे चीक बोन्स नहीं थे, मेरी जॉ लाइन नहीं थी, मेरी आंखें वैसी वैसी थी। उनका सारा फोकस फिजिकल अपीयरेंस पे रहता है और उससे रिगार्डिंग वो अपने पास्ट ट्रॉमा बताते हैं जिसमें लोगों ने उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया, उनको टोंट मारे या फिर किसी लड़की ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ऐसी चीजें वो यूज करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेचने के लिए। तो उनका जो पूरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मूवमेंट है वो और कुछ नहीं बल्कि चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को बताना कि देखो मेरी तरफ, तुम लोगों ने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी थी, तुम लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, देखो आज मैं कैसा हो गया। मैं वैसा था जब तुम लोगों ने मेरी इज्जत नहीं करी, अब देखो मैं कैसा हो गया हूँ, मैं तुम लोगों को भाव नहीं दूंगा। तो ये बस एक तरीके से परफॉर्मेटिव माइंडसेट ही हो गया ना। इंडिया में सोशल कंपैरिजन ऑलरेडी स्काई हाई है और यहाँ पर लोग अच्छी हैबिट्स को इसलिए अडॉप्ट नहीं करते कि उनको सच में अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना है ओवरऑल, बल्कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता इसलिए चुनते हैं ताकि वो कैमरे पर अच्छा दिखें, किसी भी कॉन्वर्सेशन का वो पार्ट हो, कभी भी किसी बात का वो पार्ट हो, उधर वो बात करते हुए अच्छे लगें, उनकी बात को सुना जाए, उनको टेंशन मिले। इसलिए वो अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट को अडॉप्ट करते हैं। अगर तुम इस लाइफस्टाइल के बारे में सोचो तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि फिर तुम्हारी लाइफ की पूरी एग्जिस्टेंस ही सिर्फ इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है कि तुम कैसे दूसरों को खुश कर सको, तुम कैसे दूसरों की अटेंशन ले सको, तुम कैसे दूसरों की लाइफ में रेलेवेंट रह सको। तो तुम इसको एक ऐसे समझ सकते हो कि तुम उस ट्रेडमिल पर भाग रहे हो जहां पर तुम सिर्फ भागते रहो भागते रहो भागते रहो, उसकी कोई लिमिट नहीं है जब तक तुम उसको बंद नहीं कर दोगे। तो फिर अब तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा तो अब क्या करें, सेल्फ इंप्रूवमेंट छोड़ दें? तो मैं यहाँ पर बताऊं, सेल्फ इंप्रूवमेंट छोड़नी नहीं है, बस अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का लॉजिक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बेचा गया है, चूरन बेचा गया है सेल्फ इंप्रूवमेंट का, जो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी से तुम्हारे रिलेटेड है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो और जो एक्चुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट है उस कॉन्सेप्ट को तुम समझो। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं था कि तुम अपने सिर्फ लुक्स और फिजिकल बॉडी पर काम करो। तुम्हारी फिट बॉडी बन गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का बस यूं लगा लो इतना सा कोई पार्ट होगा। मैं बस अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अगर खाना खाना होगा, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करनी होगी, तुम्हारी वांट्स पूरी करनी होगी, कल को तुम्हें तुम्हारी शादी करनी होगी, फिर तुम्हें तुम्हारी वाइफ को पालना होगा, फिर तुम्हें तुम्हारे बच्चों को भी पालना होगा, उनकी एजुकेशन को देखना होगा, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होगी। ये सारी चीज़ें तुम अपनी फिट बॉडी के साथ करोगे। वो सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हारे पास एक जॉब होनी चाहिए, जॉब नहीं तो खुद का काम होना चाहिए। मतलब एक वर्क लाइफ का बहुत अच्छा करियर होना चाहिए, चाहे खुद का बिजनेस हो चाहे जॉब हो। और वो चीज़ तुम सिर्फ काम करने से या फिर अपनी स्किल्स को डेवलप करने से कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह पर यूज़ होती हैं, हर जगह पर। तुम बिज़नेस में हो, तुम जॉब में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना तुम्हारा करियर कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या, मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तुम डॉक्टर हो, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। इंजीनियर हो, कुछ नहीं कर सकते। लॉयर हो, कुछ नहीं कर सकते। तुम कंटेंट क्रिएटर भी नहीं बन सकते। तुम कॉल सेंटर में जॉब तक नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो देख लो कितने ज़रूरी है ये चीज़। और इंडिया में कम्युनिकेशन स्किल्स आई बिलीव मुझसे बेटर किसी ने नहीं सिखाई हैं। तुम जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, अराउंड 30 या फिर 30 से ज़्यादा वीडियोस डाली हैं और एक प्रॉपर सीरीज जॉब इंटरव्यू पर चलाई है। हाउ टू सेल अ पेन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई शुड वी हायर यू। ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को कैसे डील करना है इंटरव्यू में, सब चीज़ों पर बात करी हुई है। जाकर तुम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो जब भी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो तो एक बार अपने आप से ये सवाल करना कि मेरी कोर मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, कि मुझे किसकी रिस्पेक्ट करनी है, मेरे लिए मेरे काम की क्या अहमियत है, कि मैं कोई काम करूँगा उससे जो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे उसकी मेरी लाइफ में क्या अहमियत होगी, और मैं किस तरीके का इंसान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, किसी के लिए भी जिससे भी तुम प्यार करते हो, उसके लिए तुम कैसा बनना चाहते हो। और जिस भी गोल का तुम पीछा कर रहे हो उसके ऊपर ये सवाल करना कि क्या मैं इस गोल का मेरे लिए पीछा कर रहा हूँ या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, सोसाइटी को खुश करने के लिए। फिर वहाँ पर अगर तुम्हारे मन में ये आता है कि तुम ये सोसाइटी के लिए गोल अचीव करना चाह रहे हो, उनको खुश करने के लिए गोल अचीव कर रहे हो, तो उस गोल को छोड़ दो। वो तुम्हारी लाइफ पर ज़ीरो इम्पैक्ट लाएगा। फॉर एग्जांपल लुक्स, ज़्यादातर लुक्स में अक्सर क्या करते हैं, वो अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि वो सोशली लोगों को अट्रैक्ट कर सकें,
लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकें, लड़की उनको पसंद करे, इसलिए वो अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि वो एक्चुअली में एक सोसाइटी में बेटर दिखना चाहते हैं। नहीं, जेन्युइन सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके से नहीं आती कि तुम एक दो गोल्स को अचीव कर लो जो तुमने तुम्हारी स्प्रेडशीट में लिख रखे हैं, एक रूटीन को तुम फॉलो करो जिससे तुम्हारी अच्छी बॉडी बन जाए। जेन्युइन सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे खुद के पर्पस को समझने से आती है और एक ऐसी स्टेबल आइडेंटिटी बनाने से आती है जो किसी दूसरे के ओपिनियन से या फिर टोंट से कभी टूटती नहीं है। मतलब किसी बाहर के इंसान ने तुमको उल्टा सीधा बोल दिया जिसकी वजह से तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गई है, तो कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है सोसाइटी में, तो कैसे टूट जाएगी किसी के झूठे इल्जाम से। तो तुम 15 20 30 साल जितने भी साल से अपने मोहल्ले में रह रहे हो, आई बिलीव तुम सभी लोगों की अपने मोहल्ले में या फिर अपनी गली में बहुत बढ़िया सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तुम्हारे परिवार की या फिर तुम्हारे पापा की, तुम्हें भी तुम्हारे पापा के नाम से जाना जाता होगा तुम्हारे मोहल्ले में या गली में। तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट इतने साल से कमाई हुई है, क्या वो कैसे टूट सकती है किसी झूठे या फिर सेल्फिश ब्लेम से? वो डिस्ट्रॉय करी ही नहीं जा सकती। वो सालों से कमाई हुई है, डिसिप्लिन्ड वे में बनाई हुई है, डिसिप्लिन्ड वे में कंस्ट्रक्ट करी हुई है। और वैसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट से बनानी है। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट को 10 15 20 30 दिनों वाले मॉडल को फॉलो करके अपनी फिजिकल बॉडी पर काम करोगे तो कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी है? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है द वैल्यू यू ऐड टू द सोसाइटी। जैसा टाइम तुम स्पेंड करते हो इस सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बेस पर डिसाइड होता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट जेन्युइन होगी या नहीं। और ये सारी चीज होगी ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट से। मीनिंगफुल ह्यूमन ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है और बिल्कुल शांत होती है, किसी को पता भी नहीं चलता। जो भी तुमने तुम्हारे मोहल्ले में या फिर तुम्हारे परिवार ने 20-30 साल में सेल्फ रिस्पेक्ट कमाई है, उसको टाइम लगा है बनाने में, उसको सालों का टाइम लगा है ट्रस्ट बिल्ड करने में, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने में। वो 20-30 दिन में नहीं बनी, अपनी फिजिकल बॉडी लुक्स को इंप्रूव करने से नहीं बनी, वो सोसाइटी में, गली में, मोहल्ले में अच्छी वैल्यूज ऐड करने से हुई हैं। मतलब इनपरफेक्शन से शुरू करने के बाद परफेक्शन तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, एक एक चीज सीख कर, गलतियां कर करके, वो होती है एक्चुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो मेरी पहली वीडियो जाकर देख सकते हो और अब की वीडियो देख रहे हो, कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये हुआ है ग्रेजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट की वजह से, ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की वजह से। एंड अल्टीमेटली अगर तुम देखो, जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं इस सोसाइटी के या फिर इस वर्ल्ड के, दे आरंट गुड लुकिंग, और ना ही उनकी बॉडी अच्छी थी, और ना ही उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए या फिर वो एम्पायर बिल्ड करने के लिए जिम हिट किया होगा, लेकिन उसके बेस पर उन्होंने वो एम्पायर्स बिल्ड नहीं करे। उन्होंने वो चीज बिल्ड करी पहले जो उन एम्पायर को बिल्ड करने के लिए जरूरी थी। एड शीरन को देख लो, आई बिलीव ही इजंट गुड लुकिंग, but still he is one of the most popular and respected artist in the world. इलोन मस्क तो गंजा था, फिर भी उसने सारा ध्यान उस एम्पायर को बिल्ड करने में लगाया जो आज उसके पास है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन भी बन गया जिसकी वजह से आज वो। मार्क ज़करबर्ग, मेटा जैसा एम्पायर उसके पास है। मतलब इन सब ने अपनी एनर्जी वहां पर डिवोट कर दी जो उनकी लाइफ से भी बेटर थी या फिर बड़ी थी, चाहे वो किसी आर्ट या क्राफ्ट को मास्टर करना हो, कम्युनिटी को सर्व करना हो, या फिर कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करना हो। ये सब हुआ खुद के ऊपर से ऑब्सेशन हटाने से और स्किल्स पर फोकस करने से, ओवरऑल इंप्रूवमेंट पर फोकस करने से, ना कि सिर्फ लुक्स कि मैं ये मैं ऐसे करने से नहीं कि मुझे ये बिल्ड करना है, मेरे लिए ये सक्सेस है, मुझे ये अचीव करना है और मैं कर लूंगा तो मैं मेरा खुद का एक बेटर वर्जन बन जाऊंगा। मतलब व्हेन यू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर योर सेल्फ, फिर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो एंग्जाइटी होती है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे वैसा दिखना है, वो सारी चीज़ें फेड आउट हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हारे पास एक पर्पस होगा कि तुम्हें वो चीज़ बिल्ड करनी है, वो तुमसे भी बड़ी है। और अगर तुम वो अचीव कर लोगे तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारी लुक्स हो, चाहे तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस हो, कुछ भी। यू कैन गेट एनीथिंग। एग्जाम्पल देख लो, इलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, उस चीज़ पर फोकस किया जो एम्पायर बिल्ड करने के लिए ज़रूरी थी। अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के स्कोप को बढ़ाना है कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो फोकस आज तुम्हारा इतना है सिर्फ लुक्स और तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस पर है, वो वाइड करके तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी करियर, तुम्हारी लाइफ, सब पर फोकस करें। वो होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट, असली सेल्फ इंप्रूवमेंट। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा इस पर क्या कहना है, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।